जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माघ कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा की विधि के बारे में। इसे हम माघी चौथ, तिल चौथ, गणेश चौथ, संकष्टी चतुर्थी आदि कई नामों से इसे देखिए हम जानते हैं। इस साल 2025 में ये जो संकष्टी चतुर्थी व्रत है ये 17 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग प्लीज़ उसे अवश्य देखिएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि उसमें यह पूजा के मुहूर्त आदि के बारे में बताया गया है। इस पूजा के महत्व के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो उसे आप लोग अवश्य ही देखिएगा। इस पूजा में हम लोग गणेश जी के साथ साथ माँ गौरी का भी पूजन करते हैं और चंद्रोदय हो जाने पे चंद्रमा को हम अर्घ्य देते हैं। उसके पश्चात हमारे इस पूजन का समापन होता है। तो चंद्रमा को अर्घ देने की जो विधि होती है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं करूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा फिर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग केवल भगवान गणेश और माता गौरी की पूजन की विधि के बारे में जानेंगे। देखिए, कुछ लोग जो है इसे अपने मंदिर में इस तरह से चौकी लगा के वहां पूजन करते हैं। कुछ लोग जो है एक पीढ़ा पे या तो चौकी पे या तो देखिए लकड़ी का जो पाटा होता है उसको लेके अपने छत पे, अपने आंगन में, बाहर में भी इसको करते हैं। तो सब देखिए अपने अपने हिसाब से सुविधा से करता है। लेकिन हाँ, पूजा देखिए आप किसी विधि से कीजिए, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब हम पूजा ये कर लेते हैं तो गणेश चौथ की जो पूजा होती है तो ये जो हम भगवान गणेश की हमारी जो मूर्ति है, माँ गौरा का है, फोटो वगैरह जितना भी है, हमारा दीपक वगैरह सब कुछ जो है और जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं सब कुछ जो है रात भर, और चौकी भी जो हमारी रात भर वहीं पर रहती है जहाँ हम पूजा करते हैं। व्रत के अगले दिन सुबह में जो है चौकी भी हटाई जाती है और जो पूजन का जो सामग्री होता है वो भी हटाई जाती है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि पूरी रात जो है सारी सामग्रियां पड़ी रहेंगी, तो जो भी सामग्री हमारी रहे वो सुरक्षित रहे। इस तरीके से देखते हुए अपने जो है स्थान का, पूजा का जो स्थान है अपना वो चयन आप लोग कीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि पूजा का अपना प्रारंभ हमें किस तरीके से करना है। तो जब प्रदोष काल में, संध्या काल में जब पूजन हम करेंगे तो जो अपनी चौकी है, चौकी जहाँ हम रखेंगे तो कोशिश करके हमें प्रयत्न करना चाहिए कि उसके नीचे हमें जो है जो गोबर से, गाय के गोबर से उसे हमें अच्छे तरीके से लेप लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो जगह पूरी पवित्र और शुद्ध हो जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से गाय का गोबर आपको नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में फिर उस जगह पे जो है आप गंगा जल का आप छिड़काव कर लीजिए। फिर उस जगह पे अपनी चौकी है, अपना पाटा या जो भी पीढ़ा आप जगह रो रखती हैं उसकी स्थापना कर लीजिए। उसके ऊपर आप लाल और पीला दोनों में से कोई भी कपड़ा आप बिछा सकती हैं। उसके पश्चात आपके पास जो भी शिव परिवार का अगर फोटो है, गणेश जी का फोटो, जो भी है फोटो आप चौकी पे स्थापित कर लीजिए। भगवान गणेश की मूर्ति है तो वो आप स्थापित कर लीजिए। देखिए, और आपके अखंड दीपक आपका एक हमेशा प्रज्वलित रहना चाहिए। और ये अखंड दीपक आपका घी का भी जला सकती हैं आप, और घी अगर नहीं है तो तिल के तेल का भी आप जला सकती हैं। और ये अखंड दीपक जो आपका है ये आपके पूरी पूजा में जलेगा। सबसे उत्तम तरीका तो ये होता है कि जब प्रदोष काल में जब चौकी की स्थापना हम करते हैं तो ये दीपक उस समय से प्रज्वलित हो जाता है और पूरी रात जो है दीपक हमारे चौकी पे जलना चाहिए। जब अगले दिन जब हम अपना सारा चौकी हटाते हैं, हम अपना प्रसाद सारा हटाते हैं, तब ये दीपक हमारा ठंडा होना चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आप इतना पूरी रात आप दीपक नहीं जला पाती हैं तो कम से कम पूरी पूजा में जब तक आप चंद्रमा को अर्घ नहीं दे लेती हैं तब तक जो है आपका ये दीपक पूरा प्रज्वलित रहना चाहिए। पूरी पूजा में आपका दीपक ये जलना चाहिए। उसके पश्चात जो है देखिए, हम लोगों के घरों में तो जैसे देखिए है कि जब हम लोग नया व्रत प्रारंभ करते हैं तो हम लोगों को जैसे हम लोग पहला जो है चांदी का एक सिक्का लेते हैं और एक सुपारी जो होता है, इस तरह हमें ये रहता है। ये हर पूजा में हमारा, जब हम गणेश चौथ की जब पूजा हम करते हैं पहले पूजा में हमारा ये बन जाता है, और हर पूजा में, गणेश चौथ की पूजा में इसे हम निकालते हैं, इसका हम पूजन करते हैं। इसके पश्चात अगले दिन इसे हम उठा के रख देते हैं। जब नेक्स्ट गणेश चौथ आता है तब पुनः इसका निकाल के हम लोग पूजन करते हैं और इससे हम लोग अर्घ देते हैं। इसी को जैसे देखिए अपने हाथ पे हम लोग लेते हैं और इसी के ऊपर से हम लोग चंद्रमा को जो है हम लोग अर्घ देते हैं। इसी पे जो है अपना हम जल हम लोग गिराते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग के उत्तर प्रदेश में तो देखिए इस तरीके से होता है। अगर कहीं पे ये हो सकता है नियम ना भी हो, अगर वहाँ पे आप लोग के नियम नहीं हो तो फिर मत कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अगर आपके यहाँ होता है तो चौकी पे इस तरह से हम स्थापित कर लेंगे। गणेश जी की जो भी आपने मूर्ति रखी हुई है, देखिए मेरे पास ये चांदी की मूर्ति है, मैं हमेशा इन्हीं का पूजन करती हूँ तो इन्हीं का मैं पूजन करूंगी। तो देखिए इस तरीके से आप अपने गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति आपके पास नहीं है तो देखिए इस तरीके से जो है सुपारी के ऊपर आप कलावा लपेट के आप इनका भी जो है गणेश जी आप बना के उनको भी आप स्थापित कर सकती हैं। इसके अलावा देखिए इस तरीके से जो है हमें जो है गौरी माँ बनानी है। ठीक है, हमको हमें पान के पत्ते पे स्थापित करना है। इस पूजा में पान के पत्ते का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है।
तो इस तरीके से देखिए मैंने ये गाय के गोबर से बनाया हुआ है गौरी माँ। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं मिल पाता है किन्हीं कारणों से, तो आप जो है इसी तरीके से हल्दी का भी जो गौरी माँ आप बना सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा और पान के पत्ते पे इन्हें स्थापित कीजिएगा। अब भगवान गणेश जो है हमारे जो है राइट हैंड में रहेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो है गौरी माँ हमारी स्थापित होंगी। अभी जब अभिषेक कर लेंगे हम गणेश जी का, तो गणेश जी को भी हम लोग पान के पत्ते के ऊपर ही हम लोग स्थापित करेंगे, क्योंकि इस पूजा में जितने भी लोगों की स्थापना हम लोग करते हैं सब पान के पत्ते पे ही स्थापित किया जाता है। उसके पश्चात जो है एक इस तरह से हम लोटा लेंगे। ठीक है, एक लोटा लेंगे। इस लोटे में मैंने सबसे पहले जो है गंगा जल डाला है, फिर मैंने जल डाला है, फिर मैंने देखिए इसमें दूध डाला हुआ है, गाय का कच्चा दूध डाला हुआ है, फिर इसमें मैंने अक्षत डाला है, काला तिल डाला है, इसमें जो है रोली मैंने नहीं डाला हुआ है क्योंकि मुझे देखिए अर्घ नहीं देना है। तो देखिए इसमें रोली डालना है और इसमें पुष्प डालना है। इस तरह से डाल के इस लोटे को हमें अपने चौकी पे स्थापित कर देना है। और ये जो लोटा हमारा जो है जो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है जल से भर के, ये हम पूरी पूजा में हमारे स्थापित रहेगा। अपना जो है कथा हम श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, पूजा पाठ आदि सब कुछ हम करेंगे, ये हमारा से यहाँ पे स्थापित रहेगा। और पूजन के आखिरी में जब हमें जो चंद्र अर्घ देना है तो इसी जल से जो है हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो है कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि अगर हम दूध यूज़ करते हैं, दही यूज़ करते हैं, तो तांबे का बर्तन जो तांबे का जो लोटा है वो यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगर आप कच्चा दूध नहीं लेंगी तब तो आप तांबे का जो है लोटिया यूज़ करेंगी, लेकिन अगर आप दूध ले रही हैं तो तांबे का जो है लोटा मत यूज़ करिएगा, क्योंकि तांबे के जो बर्तन में दूध और दही जब हम डालते हैं तो एक पॉइजन का रूप हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसका बर्तन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल जल के लिए हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो क्योंकि हम दूध यहाँ प्रयोग कर रहे हैं इसलिए हमें पीतल का या फिर कांसे का हमें जो यहाँ पे लोटा हमें यूज़ करना है। तो इस तरीके से अपनी चौकी का हम अरेंजमेंट कर लेंगे। उसके पश्चात जो है अपना पूजन हम प्रारंभ करेंगे। तो देखिए पूजा का जो मुहूर्त होता है, जो पूजा हमारा जिसमें प्रारंभ हो रहा है, वो सेकंड मेरा वीडियो आप लोग देखिएगा, तो उसके पहले ही सारी तैयारियां अपनी आप कर लीजिएगा। और जब पूजा का मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है उसके पश्चात आप अपनी पूजा में बैठ जाइए, ताकि पूजा को बहुत ही सुकून शांति से खूब अच्छा समय लेके इसको आप कीजिए। और जब चंद्रोदय हो जाए तो फिर आप अपना अर्घ्य दे के इस पूजन का समापन कीजिएगा। देखिए पूजा की मैं आपको बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से मैं बताऊंगी और बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं बताती जाऊंगी और पूजन की सामग्रियां जो है मैं आपको बताती जाऊंगी। उसके विकल्प अगर कोई होगा तो विकल्प भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले आसन पे हमें आसन देवता को प्रणाम करके हमें बैठ जाना चाहिए और अपना बाहरी शुद्धिकरण और अपना आंतरिक शुद्धिकरण करना चाहिए। तो बाहरी शुद्धिकरण के लिए देखिए इस तरह से पंचपात्र में गंगा जल और तुलसी मिला हुआ जल हम लेंगे और अपने ऊपर जो है कुसा से अपने ऊपर हम जल छिड़केंगे और पूजा की जो भी सामग्री है उसके ऊपर हम जल छिड़केंगे, ताकि हमारा बाहरी शुद्धिकरण हो जाए। अगर मंत्र आता है तो बोल दीजिएगा, नहीं आता है तो ओम गंगणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः बोल के अपने ऊपर जल जो है आप छिड़क लीजिएगा। मंत्र है तो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस तरह से बोल के जल छिड़क लीजिएगा। और आंतरिक शुद्धिकरण के लिए अपने सीधे हाथ में हम जो आचमनी है इससे जो है हम 3 बार जो है जल ग्रहण करते हैं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार जो है हम जल ग्रहण करते हैं और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः कह के अपना हाथ जो है हम धुल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बाहरी शुद्धिकरण और आंतरिक शुद्धिकरण। अब हम पूजा के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमें पूजा का जो है संकल्प लेना है। संकल्प के लिए देखिए अक्षत लीजिएगा, कुछ दक्षिणा ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा, हाथ में जल ले लीजिएगा और कुशा ले लीजिएगा। ठीक है, जो आपने रखा हुआ है ये सब लेते हुए जो है आपको जो है संकल्प लेना है। संकल्प में हम सभी लोग जानते हैं कि अपना नाम बोलना होता है, अपना गोत्र बोलना होता है, आप किस क्षेत्र के निवासी हैं अपने क्षेत्र का नाम बोलना होता है। माघ मास है, चतुर्थी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, उत्तरायण है, शुक्रवार के दिन जो है भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए और भी जो आपको मनोकामना बोलना है कि इस मनोकामना के लिए मैं जो यह व्रत जो है गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजन और कथा श्रवण में करूंगी। ठीक है, इतना जो है संकल्प में आप अपना बोल दीजिएगा और जो संकल्प की सामग्री है किसी खाली पात्र में इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा संकल्प हो गया, क्योंकि संकल्प पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। बिना इसके हमारा पूजन कभी भी हमें पूर्ण लाभ हमें नहीं देता है। संकल्प हो गया तो अब हम जो है अपना हम भगवान गणेश का यहाँ पे माता गौरी का जो यहाँ पे हम ध्यान करेंगे। ठीक है, तो हाथ जोड़ के देखिए सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद माता गौरी का हम ध्यान करेंगे। तो गणेश जी का हम ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। उसके पश्चात माता गौरी का हम ध्यान करेंगे। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियतः प्रणता स्मताम। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। इस तरीके से भगवान गणेश का और माता गौरी का जो है यहाँ पे हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने के पश्चात भगवान गणेश का और माता गौरी का हम आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए देखिए अपने दोनों हथेलियों को ऐसे मिला लीजिएगा और अंगूठा जो है अंदर की तरफ मोड़ लीजिएगा। तो ये आपका आवाहन मुद्रा हो गया। भगवान गणेश और माता गौरी की तरफ आवाहन मुद्रा दिखा के भगवान गणेश का माता गौरी का आवाहन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। उसके पश्चात माँ गौरी का आवाहन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः। गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। ठीक है, इस तरीके से आवाहन करेंगे। गौरी गणेश का आवाहन करने के पश्चात अब इनको हमको आसन देना है। तो अब क्योंकि आसन देने के पश्चात इनका हमें अभिषेक करना है, तो अब जो है गणेश भगवान को हम एक जो है खाली पात्र में जो है हम स्थापित कर लेंगे। वहां पे हम इन्हें आसन देंगे। ठीक है, माता गौरी जहाँ पे है वहीं पे स्थापित रहेंगी और जो गणेश जी को हम यहाँ पे खाली पात्र में जो है यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, और हम मंत्र जो है हम दोनों लोगों का बोलेंगे। अभी हमको गौरी गणेश को जो है हमें आसन देना है। ओम। आसन के लिए देखिए जो अक्षत और पुष्प अपने हाथ में ले लीजिएगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे हम गणेश जी के पास इसको हम छोड़ देंगे, ये भाव करते हुए कि हे गौरी गणेश, आपको ये मैं पुष्पों का और अक्षत का मैं आसन आपको समर्पित कर रही हूँ, आप इसे आप स्वीकार कीजिए। मंत्र है तो मंत्र भी आप बोल सकती हैं। अस्य प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणः क्षरन्तु च अस्य देवत्यम अर्चाये मामहेति च कश्चन गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। प्रतिष्ठापूर्वकम आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। कहते हुए जो है हम गणेश जी के पास इसे हम छोड़ देंगे। तो देखिए, तो जो हमारी गौरी माँ है वो हमारे गोबर की ही बनी हुई है, तो इनके ऊपर अगर हम जल डालेंगे तो ये पिघल जाएंगी, तो इसलिए पर इनके ऊपर हम जल नहीं डालेंगे। ठीक है, तो हम भाव करेंगे दिखाते हुए, दोनों लोगों को ऐसे दिखाते हुए जो भी चीज़ें हैं हम गणेश जी का जो अभिषेक करते जाएंगे और मंत्र जो है गणेश और अंबिका का दोनों एक संग हम बोलते जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है हमें इन्हें पाद्य देना है, क्योंकि भगवान हमारे यहाँ स्थापित हो चुके हैं, तो उनका हम पैर धोएंगे, उन्हें हम अर्घ्य देंगे, उनका हाथ धुलवाएंगे, उन्हें हम आचमन कराएंगे और उनका फिर हम स्नान कराएंगे। ठीक है, तो ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। हस्त्योर्घं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आचमनीयं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। स्नानं समर्पयामि। अब यहाँ पे हमें पंचामृत से स्नान कराना है, तो या तो इन पांचों सामग्रियों को जो है, जैसे कि दूध है, दही है, शहद है, घी है और शक्कर है, इनको आप एक में मिला के भी स्नान आप करा सकते हैं और इन सामग्रियों को आप अलग अलग करके भी स्नान आप करा सकते हैं। तो एक जब इन पांचों सामग्रियों को एक बार जब स्नान कराएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप अलग अलग से कराएंगे तो सभी जब एक बार एक चढ़ाएंगे तो उसके बाद जो है सादा जल भी आपको एक बार शुद्ध जल भी चढ़ाना है। जैसे अब जैसे मान लीजिए कि हमको दूध चढ़ाना है। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दुग्धं समर्पयामि। हमने दुग्ध से स्नान कराया, तो उसके पश्चात हमें एक आचमनी जो है शुद्ध जल इनके ऊपर डालना है। ठीक है, उसके पश्चात जो है हम दही से स्नान कराएंगे, तो ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। उसके पश्चात एक आचमनी जो है हम शुद्ध जल डालेंगे। उसके पश्चात शहद से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। उसके पश्चात जो है हम घी से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। घृत स्नानं समर्पयामि।
शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात अष्टगंध को हम जल में, जो गंगा जल में या सिंपल जो जल में, इसको हम घोल के जो है हम यहाँ पे गंधोदक स्नान हम कराएंगे। ये भगवान गणेश को अत्यंत ही प्रिय होता है। इसको थोड़ा सा हम लेंगे, जल डाल लेंगे। ये हो गया गंधोदक स्नान। ये जो है भगवान गणेश को अत्यंत ही प्रिय है, तो हम गंधोदक स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि जब हम गंधोदक स्नान करा लेंगे, उसके पश्चात अगर आपको, जैसे भी यहाँ पे अगर आपको गणेश जी का अभिषेक करना है, गंगा जल से करना है, शुद्ध जल से करना है, दूध से करना है, या फिर किसी फल के रस से करना है, या फिर जो गुड़ को आप पानी में भिगा के जो इसके जो गन्ने के रस से हम लोग करते हैं ना, तो गन्ने का रस नहीं मिल पाता है तो जो गुड़ होता है उसको पानी में भिगा के उसके गुड़ के रस से भी अभिषेक किया जाता है। तो अगर आप किसी स्तोत्र से या भगवान गणेश के 108 नाम से या भगवान गणेश के 21 नाम से या भगवान गणेश के जो संकट स्तोत्र है, प्रणम्य शेषा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, इससे बहुत लोग जो है 8 बार जो उसका पाठ करते हुए भगवान गणेश का अभिषेक करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे भगवान गणेश का अभिषेक करना है और ज़्यादा, तो आप यहाँ पे यहीं पे गंधोदक स्नान के पश्चात जो है गणेश भगवान का आप अच्छे से जो है अभिषेक करेंगे, जिस भी चीज़ से आपको अभिषेक करना है। उसके पश्चात जो है गणेश भगवान को हम अच्छे से स्नान करके, अच्छे से पोंछ ओछ के, उसके पश्चात जिनको हम स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब भगवान गणेश को अच्छे से मैं स्नान करा दे रही हूँ। आपको जो करना होगा इसके पश्चात आप कर लीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार। अब जो है स्नान कराने के पश्चात भगवान गणेश को है हम पान के पत्ते पे हम स्थापित करेंगे। अब जो है भगवान गणेश को और यहाँ माता गौरी को हम लोग वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र देखिए, हमें जो है मौली के रूप में जो है वस्त्र हम पहना सकते हैं, और जैसे देखिए इस तरीके से गमछा लेके जो है आप भगवान गणेश को जो है हम वस्त्र पहना सकते हैं, माता गौरी को जो है हम मौली के रूप में पहना सकते हैं। तो जैसे सुविधा होगी उस हिसाब से देखिए आप कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रं समर्पयामि। और यहाँ पे जो हमने सिक्का और सुपारी रखा हुआ है, इसको जो है हम पहले से इसको जल में अच्छे से आप धुल के ले आइए, नहीं तो यहाँ पे जो है इनको आप अच्छे से जो है जल में धुल के यहाँ पे आप स्थापित करके इनको भी जो है आप वस्त्र पहना दीजिएगा। भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रं समर्पयामि। और यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपको वस्त्र करना है, पीले रंग का भी ले सकते हैं, सफ़ेद रंग का भी ले सकते हैं, आप जो है रुमाल भी आप ले सकते हैं, जैसे भी आप सुविधा हो ऐसे करके आप गणेश जी के बगल में आप इसको आप रख सकते हैं। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रं समर्पयामि। इस तरीके से हम कर देंगे, वस्त्र समर्पित कर देंगे। उसके पश्चात जो है भगवान गणेश को जो है हम यज्ञोपवीत पहनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अब भगवान गणेश को, माता गौरी को जो है हम सिंदूर लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, सभी सामग्रियाँ जो सौभाग्य की सामग्रियाँ होती हैं सब कुछ इन्हें हम चढ़ाएंगे, अबीर चढ़ाएंगे, गुलाल चढ़ाएंगे, सभी सामग्रियाँ जो है हम भगवान गणेश को, माता गौरी को हम यहाँ पे समर्पित करेंगे। और यहाँ पे जो हमने सिक्का और सुपारी रखा है यहाँ पे भी हम अर्पित करेंगे। और मंत्र देखिए हम ऐसे ही बोलते जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः हरिद्रा समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः अबीरम समर्पयामि, या फिर कुमकुमम समर्पयामि, या फिर ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः गुलालम समर्पयामि। इस तरह से करते हुए सभी सामग्रियां जो है हम तीनों लोगों को यहाँ पे हम चढ़ाते चले जाएंगे। और माता गौरी को जब सिंदूर हम अर्पित करेंगे तो विषम की संख्या में अर्पित करेंगे। तो विषम की संख्या में या फिर 1 बार चढ़ा जाता है, या फिर 3 बार, या फिर 5 बार।
तो माता गौरी को हमें 3 या फिर 5 बार चढ़ाना चाहिए। तो जब माता गौरी को जो सिंदूर अर्पित हम कर लेंगे तो हमारी जो अनामिका दिखे, जो सिंदूर अर्पित किया जाता है या फिर कोई भी जैसे हम हरिद्रा वगैरह जो भी समर्पित करेंगे तो अपने अनामिका उंगली से और अपने अंगूठे से लेके हमें चढ़ाना चाहिए। तो जो माता गौरी को चढ़ाएंगे सिंदूर हम, तो जो हमारे उंगली में, जो हमारे अनामिका उंगली में लगा रह जाएगा वो प्रसाद के स्वरूप में अपने हम मांग में लगा लेंगे। और अगर और भी लगा हुआ है तो अपने आंचल में, अगर अपने सूट पहना हुआ तो दुपट्टे में लगा लीजिए, साड़ी पहना है तो अपने आंचल में इसको आप पोंछ लीजिए। ठीक है। अब इसके पश्चात जो है गौरी गणेश को हम जो है पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास जो माला फूल वगैरह है वो सब अर्पित कर दीजिए। आपके पास समी पत्र है, बेल पत्र है, दुर्वा अंकुर है, सब कुछ यहाँ पे आप अर्पित करेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है दौना पत्र है, तो दौना पत्र भी इस दिन अर्पित किया जाता है। ये गणेश जी को अत्यंत ही प्रिय होता है, तो दौना पत्र भी अर्पित कर दीजिएगा। गौरी माता को भी अर्पित कीजिएगा और भगवान गणेश को भी अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दौनापत्रम समर्पयामि। यहाँ पे जो है समीपत्र है, समीपत्र को जो है गौरी जी को, गणेश जी को, सबको चढ़ा दीजिएगा। और एक बात हमें यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो दुर्वा है, जो दुर्वा अंकुर है, ये जब हम चढ़ाएंगे तो ज़्यादा की मात्रा में रखिएगा। जैसे अभिषेक में हमने देखा कि जब हमको ज़्यादा अभिषेक करना है तो वहाँ पे हमें अपना स्तोत्र मंत्र से अभिषेक कर लेना चाहिए। ऐसे ही जो दुर्वा होता है, दुर्वांकुर से भी जो है 108 नाम से अगर आप करना चाहते हैं, दुर्वा चढ़ाना चाहते हैं, 21 नाम चढ़ाना चाहते हैं, या फिर किसी स्तोत्र को पढ़ते हुए आप चढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए दुर्वांकुर लेके आप जैसे कि 2 दुर्वांकुर लेंगे। हमेशा जो है दुर्वांकुर 2 की मात्रा में चढ़ाने, 2 की जोड़ा लगा चढ़ाया जाता है। ठीक है। इस तरीके से दुर्वांकुर हम लेंगे, दो लेंगे हम, और जो है हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। एक मंत्र बोलेंगे, हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। ठीक है। आप बोलते हुए भगवान गणेश को है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इस दिन जो दुर्वा चढ़ाइए, क्योंकि गणेश भगवान को दुर्वा अत्यंत ही प्रिय होता है। तो इन्हें जो है आप कोमल कोमल जो है दुर्वा जो इकट्ठा कर लीजिए और इन्हें आप चढ़ाइए। जो जो आपके पास पत्र पुष्प उपलब्ध है सबको चढ़ा दीजिए। तो सभी सामग्री को एकत्रित करके जो जो सामग्रियां हमें चढ़ानी है तो मंत्र हम बोलते जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सम्मिपत्रं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दुर्वांकुरं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। इस तरह जो जो आपके पास सामग्रियां हैं सभी कहते हुए भगवान गणेश को जो है आप चढ़ा दीजिए, गौरी माता को चढ़ा दीजिए। ठीक है। देखिए डेली की पूजा में तो नहीं होता है, जब कोई विशेष पूजा हम करते हैं, जैसे हम गणेश चौथ की, संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, या फिर गणेश जी का और कोई भी अगर अनुष्ठान आदि हम करते हैं, तो उस समय हमें गणेश जी का अंग पूजन जो है अवश्य ही करना चाहिए। अंग पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान गणेश के जो शरीर में जो है, जो सभी देवी देवताओं का जो वास होता है, तो जिन जिन देवी देवताओं का वास होता है उनके नामों से जो है भगवान गणेश के जो है अंगों का पूजन किया जाता है। और अंग पूजन करने से गणेश भगवान जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और इनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेष पवित्र मंत्रों से भगवान गणेश का अंग पूजन किया जाता है। तो उनको भगवान गणेश को आवाहन करके, उनका आसन करके, अभिषेक आदि करके, यज्ञ पवित्र वस्त्र आदि जो पहना के, सिंदूर चंदन आदि हल्दी जब हम लगा देंगे, उसके पश्चात जो है भगवान गणेश का जो है हम अंग पूजन करेंगे। अंग पूजन के पश्चात जो है हम भगवान गणेश को जो है धूप दीप दिखा के इनको जो है हम नैवेद्य अर्पित करते हैं। तो देखिए अंग पूजन के लिए अगर आपके पास पुष्प जो है पर्याप्त मात्रा में है तो एक एक पुष्प आप चढ़ाते जाइए, मंत्र आप बोलते जाइए। या फिर अगर पुष्प नहीं है तो आप देखिए लाल अक्षत ले लीजिए या फिर पीला अक्षत ले लीजिए, अपने जो है बाएं हाथ में जो है आप अक्षत ले लीजिए इस तरीके से, और सीधे हाथ से जो है आप मंत्र बोलते जाइए और गणेश भगवान के ऊपर जो है इसको आप छोड़ते जाइए। ठीक है। तो उसको मैं करके आपको दिखा रही हूँ, मंत्र में बोलते जा रही हूँ। ओम गणेश्वराय नमः पादौ पूजयामि। ओम विघ्नराजाय नमः जानुनी पूजयामि। ओम आखुवाहनाय नमः उरुः पूजयामि। ओम हेरंबाय नमः कटिं पूजयामि। ओम कामरी सूनवे नमः नाभिं पूजयामि। ओम लंबोदराय नमः उदरं पूजयामि।
ओम गौरी सुताय नमः स्तनौ पूजयामि। ओम गणनाथाय नमः हृदयं पूजयामि। ओम स्थूलकंठाय नमः कंठं पूजयामि। ओम पाशहस्ताय नमः स्कंधौ पूजयामि। ओम गजवक्त्राय नमः हस्तान् पूजयामि। ओम स्कंदाग्रजाय नमः वस्त्रं पूजयामि। ओम विघ्नराजाय नमः ललाटं पूजयामि। ओम सर्वेश्वराय नमः शिरः पूजयामि। ओम गणाधिपताय नमः सर्वांगाणि पूजयामि। इस तरीके से भगवान गणेश का हम अंग पूजन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा ये होती है और बहुत ही सिंपल है। मैंने सब मंत्र जो है स्क्रीन पे लिख भी दिया है। अब जो है उसके पश्चात जो है हम धूप और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः धूपम आघ्रापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दीपम दर्शयामि। ये जो दीपक आप दिखाएंगे, इस दीपक से जो है आखिरी में आप आरती भी कर सकते हैं। बस इसमें जो है घी तेल जो आपने डाला हुआ है उसको आप बढ़ा दीजिएगा। इसी दीपक से आप आरती भी आखिरी में आप कर लीजिएगा। नैवेद्य में देखिए, इस पूजन का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो गुड़ और जो तिल का जो लड्डू होता है ये होता है। तो इसको बनाने के लिए देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है। जो काला तिल होता है इसको जो है पानी से आप अच्छे से धुल लीजिएगा, क्योंकि मार्केट से आया होता है तो उसको एक बार अच्छे से धुल के जो छन्नी जो होती है, बड़ी छन्नी होती है, उस पर रख के धूप में आप दिखा दीजिएगा या पंखे में भी रख देंगे तो भी इसका पानी जो है हो जाएगा। इसको कढ़ाई में भूनना नहीं होता है, कच्चे तिल का ही जो लड्डू बनाया जाता है। इस तरीके से फिर जो आप गुड़ जो है उसको गुड़ को अच्छे से तोड़ के और थोड़ा सा, क्योंकि इसमें देसी घी मिलाना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी हम देवी देवता का अपने जब भोग लगाते हैं तो उसमें घी हमें शुद्धिकरण के लिए घी अवश्य डालना होता है। तो थोड़ा सा घी मिला के आप जो है गुड़, काला तिल और ये जो घी का जो इस तरह से लड्डू आप बनाएंगे। और ये जो लड्डू है आपको 10 की संख्या में बनानी है। कथा जब मैं आपको सुनाऊंगी तो आप इसको समझिएगा। 10 की संख्या में हमें बनानी है। तो 5 जो है लड्डू जो है हम भगवान गणेश को भोग लगाएंगे और 5 जो लड्डू है लगाएंगे हम 10 जो है भगवान गणेश को जो है यहाँ पे हम भोग लगाते हैं 10 लड्डू का। लेकिन 5 जो लड्डू इसमें से हैं हम दान में देंगे ब्राह्मण को। जब अगले दिन जो सुबह है जो हम इसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर देंगे, दक्षिणा और भी जो सामग्री रहेंगी उसके संग, और 5 लड्डू जो है प्रसाद में यहाँ भगवान गणेश जी को हम चढ़ा देंगे। इसके अलावा जो है आप बेसन का जो लड्डू होता है वो चढ़ा सकती हैं, मूंग का लड्डू होता है वो चढ़ा सकती हैं। इसके अलावा जो फल होता है, फल जो देखिए कुछ लोग जो होते हैं कि 4 तरीके का फल चढ़ाते हैं, ठीक है। 4 तरीके का, या तो एक एक फल लेते हैं तो चढ़ाते हैं, या फिर चारों फल जो है 4-4 की संख्या में चढ़ाते हैं। शकरकंद जो होता है जिसको कंडा भी बोला जाता है वो चढ़ाते हैं। इसके अलावा जो है सिंघाड़े का हलवा बना के वो चढ़ाते हैं। देखिए हम लोग भी चढ़ाते हैं। तो आज देखिए मेरे पास इतनी सामग्री उपलब्ध नहीं है क्योंकि मुझे वीडियो दिखाना था आप लोगों को। तो देखिए मैंने बस केवल लड्डू आपको दिखाने के लिए 2 बनाया है। तो उस दिन मैं भी जो है 10 बनाऊंगी, मैं भी सारा फल वगैरह जो है सब इकट्ठा करूंगी। तो आप लोग भी हो, जो भी आप लोगों से बन पड़ेगा जितना फल आप इकट्ठा कर लीजिएगा वो सब चढ़ाइएगा। लेकिन मुख्य जो भोग होता है ये गुड़ और तिल और घी का लड्डू ही होता है। उसके अलावा जितना आप अरेंजमेंट कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप व्यवस्था करके आप भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप हम भगवान को भोग लगाएंगे, मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नैवेद्यम समर्पयामि। ये नैवेद्य अर्पित कर देंगे तो जो है हम गौरी गणेश से जो प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के कि हे गौरी गणेश, जो मैंने आप लोगों को भोग लगाया है इसे आप स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको गौरी जी को अलग लगाना है, गणेश जी को अलग लगाना है। गौरी गणेश का एक संग इसमें पूजन होता है, तो आपको एक ही जगह भोग लगाना है, ठीक है। तो जो भी भोग लगाएंगे आप मंत्र बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नैवेद्यम निवेदयामि। आप भाव करिएगा कि इसे आप ग्रहण कर लीजिए। और जो है पंच प्राणवायु का आप नाम ले लीजिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। इसके माध्यम से ही गौरी गणेश को जो है पूरा भोग उनको पहुंच जाएगा। उसके पश्चात एक जो आचमनी जल लेंगे हम और इनका जो है हम हाथ धुलवाएंगे, क्योंकि भोग लग गया है। तो ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः आचमनीयम समर्पयामि। जो है एक आचमनी जल इस तरह से दिखा के जो आप इन्हें गिरा दीजिएगा। देखिए कायदन तो तरीका होता है कि 3 बार करना चाहिए। अगर आप 3 बार जो इनका हाथ धुलाएंगे तो सबसे उत्तम होगा, लेकिन अगर 3 बार नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 1 बार जो है हाथ में अवश्य धुलाना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः मुखवासार्थम एला लवंग पूंगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। देखिए संस्कृत में जो है
इलायची को जो एला बोला जाता है और लवंग को तो लवंग बोला ही जाता है। पूंगी फल यानी कि आपका जो है ये सुपारी हो गया, ठीक है। तो यहीं पे इलायची, लौंग, सुपारी के संग मैं तांबुल आपको समर्पित कर रही हूँ। तांबुल समर्पित करने के पश्चात जो भगवान गणेश को, माता गौरी को नारियल इस पूजा में अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। इस पूजा में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो तांबुल अर्पित करने के पश्चात ही हमें नारियल जो है समर्पित करना चाहिए। बहुत लोग जो होते हैं कि जब वो प्रसाद चढ़ाते हैं, फल वगैरह, मिठाई वगैरह, उसी समय चढ़ा देते हैं, लेकिन सही तरीका ये होता है कि तांबुल जो हम अर्पित करते हैं उसके पश्चात चढ़ाना चाहिए। तो हम मंत्र बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नारिकेल फलम समर्पयामि। अब जो है हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा समर्पित करने से क्या होता है कि पूजा में जितनी भी त्रुटियां रह जाती हैं सब जो है क्षम्य हो जाती हैं, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा देखिए अपनी सामर्थ्य के साथ चढ़ाइएगा, और ये दक्षिणा जो है अगले दिन सुबह जो है ब्राह्मण को दान में आप दे दीजिएगा। इसे स्वयं प्रयोग नहीं कीजिएगा। वस्त्र वगैरह चढ़ाती हैं तो उसे भी ब्राह्मण को दे दीजिएगा, जो ये दक्षिणा चढ़ाती हैं उसे भी दे दीजिएगा। ऐसा देखिए नहीं है कि कंपल्सरी कि वस्त्र जो आपको देना ही, दान ही करना है, आप स्वयं भी प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन दे देंगी तो देखिए माघ का महीना चल रहा है, वैसे ही आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य लाभ मिलेगा। तो आप वस्त्र जो है आप दे सकती हैं। और हमने जो यहाँ पे माता गौरी को बनाया हुआ है गोबर से, मान लीजिए गोबर से आप नहीं बनाती, मान लीजिए आप हल्दी से बनाती हैं, तो जिस चीज़ से भी आपने गौरी जी को बनाया हुआ है, तो देखिए गौरी और गणेश का कभी भी विसर्जन नहीं होता है, ठीक है। इनका कोई विसर्जन नहीं किया जाता है। तो जब अगले दिन जब चौकी सुबह हम हटाएंगे तो वहाँ पे जो है तो गणेश जी को तो हम देखिए अपनी जगह पे स्थापित कर देंगे, और हमने जो सिक्का सुपारी रखा है इसको भी हम अपनी जगह पर रख देंगे। और जो माता गौरी का जो हमने बनाया हुआ है विग्रह, ये उसका गोबर का या फिर हल्दी का, उसको जो है तुलसी माता का जो पौधा होता है वहीं पे थोड़ा सा मिट्टी जो है हम उसको गड्ढा करके वहाँ पे उसको हम दबा देंगे, या फिर वैसे भी अगर आप रख देंगे तो जब हम जल चढ़ाते हैं माता तुलसी को ना, तो वो पानी में जो है एकदम अच्छे से मिल जाती है, मिट्टी में अच्छे से समाहित हो जाती हैं। तो इस तरीके से माता गौरी को हमें करना है। लेकिन विसर्जन के नाम पे जैसे हम और पूजा में करते हैं कि जो चौकी हम हटाते हैं तो जब सबके ऊपर अच्छा छिड़क के सबको विसर्जन करते हैं, वो काम हमें नहीं करना है। सुबह जो है हमें उठ के जो है नहा धो के स्नान करके जो पूजन की सामग्रियां वगैरह सब कुछ हमें हटानी है, प्रणाम सबको करना है कि अपन पूजा हमारा अच्छे से संपन्न कर दिया, क्षमा याचना करते हुए सभी सामग्रियां लेके जो है ब्राह्मण को दान वगैरह करके सबको सामग्रियां में प्रसाद आदि जो बांट देनी होती है। तो इसके पश्चात देखिए जब हमने दक्षिणा अर्पित कर दिया, अब दक्षिणा अर्पित करने के पश्चात इसका जो अगला स्टेप आता है कि हमें आरती करना है। आरती करने के पश्चात हमें जो है प्रदक्षिणा करनी होती है और क्षमा याचना करके अपना पूजन समापन करना होता है। तो आरती करने से पहले अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आरती जैसे हमेशा आखिरी में किया जाता है। तो अगर आपको स्तोत्र पाठ करना है, कथा का श्रवण करना है, मंत्र जाप करना है, जो भी आपको करना है, पहले आप वो अपना काम खत्म करेंगी, उसके पश्चात जो आखिरी में जो है आरती करेंगी, ठीक है। तो उसके पश्चात जो आपको यहाँ पे करना है अब वो कर लीजिए, फिर उसके पश्चात आप आरती करिएगा। आरती करने के पश्चात आप जो है अपनी जगह पे खड़ा होके जो है आप प्रदक्षिणा कर लीजिएगा, 3 बार जो है घूम के आप परिक्रमा कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो है क्षमा याचना कर लीजिएगा कि जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका पूजा यहाँ पूर्ण हो जाएगा। और जो आपने यहाँ पे लोटे में जो जल रखा हुआ है, जब चंद्रोदय हो जाएंगे तो उस समय पश्चात जो है आप चंद्रमा को जो जाके इसको आप अर्घ दे दीजिएगा। तो अर्घ का मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें छोटा सा हवन भी करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए वही जो है आप अपना पाठ आदि जब कर लेंगे, स्तोत्र पाठ कर लेंगे, मंत्र जाप कर लेंगे, तो उसके पश्चात इसी जगह पे देखिए जहाँ पे आप पूजा कर रही हैं वहीं पे जो है आप पहले से पूरी व्यवस्था करके रखिएगा। आप थोड़ा सा जो है भगवान गणेश के स्तोत्र से, मंत्र से या फिर उनके 21 नाम से, 108 नाम से जो है आप छोटा सा जो एक हवन कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो है आप आरती कीजिएगा। इसलिए मैंने कहा ना आरती हमेशा आखिरी में किया जाता है। तो सारी पूजा अपनी संपन्न कर लेने के पश्चात जो है आखिरी में आप आरती कीजिएगा। उसके पश्चात जब चंद्रोदय हो जाएगा तो आप जाके उन्हें अर्घ्य दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका पूजा पूरा संपन्न हो जाएगा। और अगले दिन जो है आप अपना नहा धो के सब कुछ करके भगवान गणेश को, माता गौरी को अच्छे से प्रणाम करके प्रसाद वगैरह हटा लीजिएगा। ब्राह्मण को दान अवश्य कीजिएगा। जो आपने जो मैंने लड्डू किया हुआ है 5 लड्डू उसमें से निकालिएगा। उन्हें जो सूखा जो कुछ है, जो जिसे सीधा भी कहा जाता है, सूखा जो खाने पीने की जो सामग्री है, जो फल वगैरह आपने चाहा है उसमें से थोड़ा सा लेके दक्षिणा के साथ जो है अगर वस्त्र देना है तो आप वस्त्र भी दे के ब्राह्मण को जो है आप दान भिजवा दीजिएगा। करने के पश्चात जो ही आप जो है प्रसाद ग्रहण करिएगा और अन्न ग्रहण कीजिएगा और अपनी चौकी जो आप हटा दीजिएगा। तो इस तरीके से अपनी पूजा जो हमें संपन्न कर लेनी है।
तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।